परंतु इस नियम के तहत नो तोड़ तभी दिया जा सकता है जब फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 को सस्पेंड करेंगे। सुदृढ़ ग्रामीण अर्थव्यवस्था के संकल्प को मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू दृढ़ प्रयासों से कर रहे साकार। हिमाचल ने दूध खरीद पर समर्थन मूल्य देने वाले देश के पहले राज्य के रूप में बनाई पहचान। गाय के दूध के न्यूनतम समर्थन मूल्य को 32 रुपए से बढ़ाकर 51 रुपए प्रति लीटर और भैंस के दूध के समर्थन मूल्य को 47 रुपए से बढ़ाकर 61 रुपए प्रति लीटर किया। पहले जो सरकार हमसे गाय का दूध 45 रुपए लेती थी और बढ़ाकर 51 रुपए कर दिया है, और जो भैंस का दूध था वो 54 रुपए लेकर और 61 रुपए कर दिया। मैं पशुपालक होने के नाते सरकार की सराहना करती हूँ, जो कि हमारी आय का भी साधन बढ़ा है, और मैं सरकार का धन्यवाद करती हूँ। 2 किलोमीटर से अधिक दूरी के कलेक्शन सेंटर तक दूध ले जाने के लिए 2 रुपए प्रति लीटर की दर से परिवहन सब्सिडी की दी जाएगी सुविधा। दूध सोसाइटियों को दी जाने वाली भाड़ा सब्सिडी को 1.5 रुपए प्रति लीटर से बढ़ाकर किया गया 3 रुपए प्रति लीटर। 10,73,27,000 रुपए से कांगड़ा, मंडी, शिमला, सिरमौर और सोलन जिले में डेयरी क्षेत्र का किया जाएगा विकास। नाहन, नालागढ़, मौल और रोहडू में 20,000 लीटर प्रतिदिन क्षमता के नए 4 संयंत्र और 2 मिल्क चिलिंग सेंटर ऊना और हमीरपुर में किए जाएंगे स्थापित। मिल्क फेड में दूध की खरीद कार्य को पूरी तरह से किया जाएगा डिजिटल। किसानों के मान, सम्मान और स्वाभिमान का रखा जा रहा ख्याल सरकार की योजनाओं से खुल रहे हैं, उनके लिए खुशहाली के नए द्वार। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जनहित में जारी। नहीं, राज्यपाल महोदय से जो आज उनके पास जो हमारे मीटिंग रखी थी वो एफआरए से नहीं है, बल्कि नौतोड़ को लेकर है। हिमाचल प्रदेश नौतोड़ नियम है 1968 का, जो आज प्रदेश के जनजातीय इलाकों के अलावा अन्य जगह पर ये नियम जो है लागू नहीं है। जनजातीय क्षेत्रों में नियम तो लागू है, हजारों एप्लीकेशंस पेंडिंग भी है, परंतु इस नियम के तहत नो तोड़ तभी दिया जा सकता है जब फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 को सस्पेंड करेंगे। और फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 जो केंद्र का कानून है, उसको सस्पेंड करने का जो शक्तियां हैं वो भारत के संविधान के अनुच्छेद 5 में गवर्नर महोदय को है, क्योंकि जनजातीय क्षेत्र जो हमारे हैं, जिसको शेड्यूल्ड एरिया घोषित है, उसमें गवर्नर जो है हमारे संरक्षक हैं और संविधान से उनको शक्तियां प्राप्त हैं कि वो इन इलाकों के विकास के लिए, अन्य कार्यों के लिए, वो जो है ये जो केंद्र का कानून है या हमारे प्रदेश का कानून है उसमें संशोधन कर सकते हैं। उस संशोधन के लिए इनको ना तो पार्लियामेंट में जाने की ज़रूरत है, ना इसको विधानसभा में जाने की ज़रूरत है। ये बहुत बड़ी शक्ति जो है गवर्नर महोदय को उपलब्ध है, और इसी प्रकार की शक्तियों का प्रयोग करते हुए 2014 में भी जो है गवर्नर, उस समय के तत्कालीन गवर्नर ने ये जो है अनुच्छेद 5 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए हिमाचल प्रदेश में जो है जो फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 है, इसको पहले चरण में 2014 से 16, फिर दूसरे चरण में 16 से 18 और एक बार फिर 2020 में ये एफसीए का जो कानून है 1980 का, इसको सस्पेंड किया था, ताकि यहाँ के जो जनजातीय लोग हैं जिनके हज़ारों के एप्लीकेशन पेंडिंग हैं और जो नए पात्र लोग हैं जो इसमें इस कानून का, इस नियम का फ़ायदा उठाना चाहते हैं, उनको फ़ायदा उसके। तो उस समय जो इसको सस्पेंड किया गया, उस समय बहुत सारे लोगों को इसका फ़ायदा भी हुआ, परंतु अभी हज़ारों लोग हैं जो इससे वंचित हैं, क्योंकि इसमें जो सैंक्शन करने की प्रक्रिया है वो थोड़ा जो है अधिकारियों के लेवल पे होता है, उसमें समय ज़्यादा लगता है, उस कारण सभी लोग जो है इसका मुफाद नहीं उठा सके। तो 2023 में जब से हमारी सरकार बनी कांग्रेस की, हमने जो है कैबिनेट ने सिफारिश की गवर्नर महोदय को, और हमारा जनजातीय सलाहकार परिषद उसने भी जो है मीटिंग में एक रेजोल्यूशन पास करके गवर्नर महोदय को प्रेषित किया है कि भी कुछ समय के लिए और 2 साल के लिए कम से कम फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 को यहाँ जनजातीय क्षेत्रों के लिए इसको सस्पेंड किया जाए, ताकि नौतोड़ नियम 1968 के तहत पात्र व्यक्तियों को भूमि प्रदान की जा सके। इसके लिए सबसे बड़ी हमारा जो तर्क है, क्योंकि बॉर्डर इलाका है हमारा,
बॉर्डर इलाके में ना तो कोई इंडस्ट्रीज़ है, ना ही किसी किस्म का और कारोबार है। वहाँ के जो नौजवान बेरोज़गार हैं और वहाँ के जो उनको किसी तरह से रोज़गार देने के लिए अगर भूमि प्रदान करेंगे तो ये लोग जो है भूमि पर चाहे बागवानी करें चाहे कृषि करके अपना आजीविका जो है बेहतर कर सकते हैं, आर्थिक रूप से समृद्ध हो सकते हैं। और साथ में बॉर्डर से जो पलायन हो रहा है उसको भी रोकने के लिए ये बहुत बड़ा एक कारगर जो है एक कानून हो सकता है। हाँ, इसमें काफ़ी क्वेरीज गवर्नर साहब उसको जो है समझना चाहते थे। वो क्वेरीज आज की तारीख में हमारी तरफ से तो सारे एड्रेस कर लिया गया है। जहाँ आप अगर बात करेंगे कितने पेंडिंग है, जो प्रोसेस्ड पेंडिंग है जो मेरे संज्ञान में है वो कोई 15 से 20 हज़ार है। और जो अभी प्रोसेस ही नहीं हुए, जो लोग अभी लाइन में खड़े हैं अप्लाई करने के लिए, जो पात्र व्यक्ति इसमें वो है कि जिसके पास 20 बीघे से कम ज़मीन है वो पात्र है। और हमारे आप जानते हैं कि इलाका बहुत ही टफ टेरेन है, वहाँ पर जो है खेती करने योग्य ज़मीन बहुत कम है। लोगों को जो पहले भी थोड़ी बहुत ज़मीन अपने कम पास थी या नौतोड़ में हासिल हुआ, उसमें भारी मेहनत करके लोगों ने बाग बगीचे बनाए। तो अभी भी अगर ये प्रक्रिया दोबारा शुरू की जाती है, इतने सारे लोगों को अगर भूमि मिले तो बेरोज़गारी भी हटेगी और बॉर्डर एरिया से पलायन भी रुकेगा और आर्थिक रूप से हम लोग जो है जनजाति लोग भी समृद्ध बन सकते हैं।